Hello everyone, good evening, a very warm welcome to your own channel Health. I am your dietitian नेहा भल्ला. फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबके सामने कुछ फूड आइटम्स के मिथ्स और फैक्ट्स को लेके आई थी और मेरी लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ ईटिंग हैबिट्स के मिथ के बारे में और फैक्ट्स के बारे में बात की थी। और मेरी लास्ट वीडियो को सुनने के बाद मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में जानने की रिक्वेस्ट की। ये मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो है उसी इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर, और ये टॉपिक मेरे ईटिंग हैबिट्स के मिथ और फैक्ट को बिल्कुल सूट करता है, इसीलिए मैं इसको अपनी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली होता क्या है। फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें पेशेंट को पर्टिकुलर वेट लॉस करने के लिए एक डाइट प्लान सजेस्ट किया जाता है। इस डाइट प्लान में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ये पैटर्न आवर्स के ऊपर बेस होता है। इसमें पेशेंट को 24 आवर्स में से 8 आवर्स या 6 आवर के लिए ही पूरे दिन में खाने के लिए अलाउ किया जाता है, बाकी टाइम उसको फास्ट करना होता है। देखा जाए तो हमारे इंडिया में फास्टिंग एक चलन है। बहुत अच्छा फास्टिंग को माना जाता है। नो डाउट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है और इसे करना भी चाहिए। ये हमारे धर्म और आस्था के साथ जुड़ी हुई है। बट जब फास्टिंग का मतलब वेट लॉस से जोड़ा जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट हूँ। बिकॉज़ अपना वज़न कम करने के लिए स्टारवेशन करना या भूखे रहना या अपने आप को भूखा रखना मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित नहीं है। अब ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि जो एक व्यक्ति जो योगा करता हो या जिसका कल्चर ऐसा रहा हो कि उसने 7 बजे ही खाना खाया हो, हमेशा रात का डिनर उसका 7 बजे ही हुआ हो, या मैं अपने कई जैनी फ्रेंड्स को जानती हूँ जिन लोगों के यहाँ 5:30 के बाद कुछ नहीं खाया जाता, उसके बाद उनके यहाँ उनके धर्म में खाना मना है, तो उन लोगों का एक लाइफस्टाइल वैसा बन जाता है। उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती अगर वेट लॉस के लिए हम इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए उनको बोलें। बट जो लोग जिनका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, जो बिजनेसमैन है, जो बिज़नेस कर रहा है, या जो एक अपने क्लिनिक में जाते हैं या जो अपने शॉप में जाते हैं, या जो कहीं और जाके वर्क करते हैं, वो व्यक्ति अपने घर में रात को 8 बजे 9 बजे आके डिनर कर रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 6 बजे खाना खा के बोल देना कि 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है वज़न कम करने के लिए, कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, मैं इसके पूरे तरह से हक में नहीं हूँ। सेकंड, अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बात की जाए तो इस फास्टिंग में इतना लंबा गैप हो जाता है जो कि सही नहीं है। अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग सही होती तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, लैक्टेशन वूमेन के लिए, प्रेग्नेंट वूमेन के लिए, सबके लिए सही होती ना। डाइट प्लान तो वो होता है, एक बैलेंस डाइट वो होती है जो हर किसी को सूट करे। बस फ़र्क इतना होता है अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू डिजीज़, यही तो होता है डाइट प्लान में। बट एक पर्टिकुलर डाइट प्लान जिसमें आपको बोल दें कि आपको इतने टाइम के बाद नहीं खाना है, मेरे हिसाब से ये अपने शरीर पर जाती करने वाली बात है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में यही किया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे ही खाना होता है, उसके बाद आपको खाना नहीं होता, और कई बार तो 24-24 घंटे तक लोग नहीं खाते। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि आपको वीकनेस होने लगती है। बिकॉज़ आपको वेट लॉस करना है, आपको अपना टारगेट अचीव करना है, आपसे ये काम करवाया जाएगा, आपसे या काम आपकी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी आपसे ये डाइट प्लान देके आपको वेट रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ आपको बोलेगी कि आप ऐसा करो। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सेफ़ है? क्या ये करना ज़रूरी है? क्योंकि वेट लॉस करने के तो और बहुत से तरीके हैं। आप एक हेल्दी डाइट लेके वेल बैलेंस डाइट लेकर भी आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग वेट रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप 2.5 से 2.5 घंटा, बेसिकली 2.5 घंटा या 2.5 से 3 घंटे के इंटरवल में अपने स्मॉल मील्स लीजिए, और उन मील्स में आप ध्यान रखिए कि वो जो मील्स हैं वो हाई फाइबरस हो, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना हो, उसमें लो फैट हो। लो फैट में ट्रांस फैट
कम से कम हो और सैचुरेटेड फैट कम से कम हो, शुगर बहुत कम हो। ऐसा नहीं कि आप एक्सेस ऑफ शुगर ले रहे हो, रिफाइंड फ्लोर उसमें ना हो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख के एक डाइट ले रहे हैं, 2.5 घंटे में आप छोटे मील्स खा रहे हैं, 3 मेन मील और 3 सब्स्टिट्यूट मील्स खा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका वेट रिड्यूस होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 30 to 40 मिनट फिजिकल वर्कआउट करना है। पर इंटरमीडिएट फास्टिंग वो लोग करने लगे हैं जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है शायद कि हम 40 मिनट्स 50 मिनट्स की योगा करें, एक्सरसाइज करें। बट इंटरमीडिएट फास्टिंग बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। क्यों सेफ़ नहीं है? क्योंकि जब आप खाना नहीं खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को वेल न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको वीकनेस होने लगेगी। नेचुरल सी बात है कि आपको लगेगा कि आपके अंदर आपको फटीग, थकान महसूस होगी। इसके अलावा यहाँ तक ये देखा गया है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर तक पेशेंट के अंदर आ जाते हैं, उनको नींद नहीं आती। आपने सुना होगा कि खाली पेट ना तो कोई काम होता है, ना ही नींद आती है। ऐसे ही थोड़ी हमारे बड़े कहते थे कि पेट भरा हो तो नींद अच्छी आती है। पेट भरा हो पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रात को बहुत हैवी या बहुत फैटी फूड लें। रात का जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए, वो न्यूट्रिटिव होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि रात को आप डिनर ही ना खाएं या 6 बजे के बाद अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट फास्टिंग आप खाना ही छोड़ दें। इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग के ड्रॉबैक्स ये भी देखे गए हैं कि कई लोगों को नौजिया होने लगता है, गैस बनने लगती है। और इसके अलावा जो मेरे को पर्सनली लगता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट को आ सकती है। तो जो लोग डायबिटिक हैं वो भूल कर भी इंटरमीडिएट फास्टिंग को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, बिकॉज़ इससे आपका शुगर लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है शूटअप हो सकता है। आपका जो शुगर लेवल है वो या तो कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, या इनफैक्ट बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके शुगर के लेवल के गिरने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज आपने कुछ खाया नहीं होता। और ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको डिहाइड्रेशन तक हो सकता है, बिकॉज़ जब आप कुछ खाएंगे नहीं, आपको प्यास भी लगने के चांसेस कम हो जाती है। आपकी बॉडी में जो वाटर है वो प्रॉपर नहीं जाता, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां लगने लगती हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी में हम लोग एक तरफ तो बात करते हैं कि हमें हाइड्रेट रहना है, हमें 8 ग्लास पानी पीना है, या हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना है। वहीं इंटरमीडिएट फास्टिंग में जब हम किसी व्यक्ति को डालते हैं, चूँकि वो कुछ खाता नहीं है, तो इस वजह से उसकी प्यास भी कम हो जाती है। तो ये जो है ये बेसिकली इंटरमीडिएट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और स्पेशली जो लैक्टेटिंग वुमेंस हैं, या जो डायबिटिक पेशेंट हैं, या जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, या जिनकी कोई कैंसर जैसे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ेस हैं, उन पेशेंट्स को बिल्कुल भी इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये मेरी राय है, ये मेरा मत है। आप हो सकता है कि आप गूगल पे सर्च करें तो आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। आपको उसमें बोला जाएगा कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा तरीका है। डेफिनेटली जब आप कुछ खाएंगे नहीं, कम खाएंगे, तो वज़न तो ऑटोमेटिकली कम होगा। पर याद रखिए कि वज़न कम करने का ये सही तरीका नहीं है। वेट लॉस के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत चलन में है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नो डाउट कोई प्रॉब्लम लोगों को फेस शायद नहीं होती, या कईयों को होती होगी, आपको पता नहीं चलता होगा। बट मेरी तरफ से इंटरमीडिएट फास्टिंग को एक बिग नो है, ये सेफ़ नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे मैंने इस मिथ को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप सब लोग एग्री हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके अपने कमेंट्स दीजिए, और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपने क्या मेरी वीडियो को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि जो ये पॉइंट है मैं क्लियर कर पाई कि नहीं कर पाई। और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी कुछ और ईटिंग हैबिट्स को लेकर, कुछ और मिथ्स को लेकर। और जो मेरे मिथ्स होंगे, ये मिथ्स अगेन होंगे वेट लॉस को लेकर, क्योंकि वेट लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों के अंदर बहुत मिथ्स हैं, और इन मिथ्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जब इन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं तो अपनी हेल्थ पर इनका बुरा असर आपकी हेल्थ पर पड़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो
प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और जितना हो सके इसे अपने कॉन्टैक्ट तक आगे शेयर करने की कोशिश कीजिए। एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।